हमारे कहने के तरीके से, हमारे शब्दों के प्रयोग से हम बहुत कठिन से कठिन बात भी आसानी से दूसरे को समझा सकते हैं और एक सरल बात भी हम दूसरे को सही तरीके से नहीं समझा सकते हैं, जहाँ पर शब्दों का चयन आपने सही तरीके से नहीं किया है। विशेष तौर पर पारिवारिक विवादों में, विशेष तौर पर घर में जो कलेश हो रहे हैं, विशेष तौर पर जहाँ पर पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है। आज एक ऐसा ही केस आपके समक्ष मैं लेके आई हूँ। अगर आपका भी केस इस तरह से है तो हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपके केस में आपको फ़ायदा मिले। देखिए, एक महिला का मेरे पास आज फ़ोन आया। उनका ये कहना था कि मुझे कानूनी जानकारी लेनी है आपसे, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि हाँ, बोलिए। उनका ये कहना था कि मैं अपने पति के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जो दिक्कत है, मुझे घर के अन्य सदस्यों से है। सास, ननद, देवर और 1-2 लोगों के उन्होंने और नाम लिए। जब मेरी पूरी बातचीत उनसे हुई तो मुझे ये लगा कि देखिए, अगर हम शब्दों का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो सकती हैं। उनका ये कहना था कि मेरे पति अच्छे हैं, मैं कोई उनको सज़ा नहीं दिलवाना चाहती हूँ, कोई झूठा आरोप नहीं लगाना चाहती हूँ और न्यायालय भी नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं, वो मेरे घर के अन्य सदस्य हैं, यानी कि पति के घर वाले। अब ये बात अपने पति से जब भी कहती हूँ, तो वो और मैं आपस में लड़ने लगते हैं। अब मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मेरी समस्या है, वो सॉल्व हो जाए और मुझे न्यायालय भी ना जाना पड़े। देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर एक घर की कहानी है। देखिए, अगर आपके पास एविडेंस है, आप कह रहे हैं कि भई मेरी सास मुझे ताना मारती है या मेरी ननद मुझे ताने दे रही है या बार-बार कहती हैं कि भई तुम्हें ये काम सही तरीके से नहीं आ रहा है, तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुम कपड़े ऐसे क्यों पहन रही हो। तो एक तो होता है जहाँ पर आपको कम रोका-टोकी हो रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे परिवार में यानी कि आपके घर में तो ऐसी घटना नहीं होती थी और आज मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि वो आपके घर नहीं आए हैं, आप उनके घर आई हैं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ समय तक। आपको उनकी हर एक चीज़ समझने में बहुत टाइम लगेगा। पहले तो अगर वो कुछ भी कहते हैं तो इग्नोर करना सीखिए। हर एक बात को मन में बिल्कुल गाँठ बाँधने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इतना ज़्यादा टॉर्चर है जहाँ पर आपके माता-पिता के खिलाफ वो कुछ कह रहे हैं, दहेज की माँग कर रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस होना चाहिए इस बात को साबित करने का। अब आप ये बात अपने पति से कहती हैं, तो पति क्या करेगा? ना तो वो आपका पक्ष ले सकता है और ना ही वो अपने घरवालों का पक्ष ले सकता है। अगर घरवालों का पक्ष लेगा तो आप नाराज़ हो जाएँगी। अगर आपका पक्ष लेगा तो घरवाले नाराज़ हो जाएँगे। देखिए, जब भी आप अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखें तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए और कहने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर पति-पत्नी के रिश्ते में। आपकी नज़र में आपके जो सास-ससुर है या जो आपके साथ अत्याचार कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन आपके पति सही हैं। जब भी आप अपनी बात उनके समक्ष रखती हैं, आप कोई भी बात आपकी 3-4 दिन आपने देख लिया कि आपके साथ इस तरह से घटना घटित हो रही है, तो उस घटना का ज़िक्र जब भी आप अपने पति से करें, तो उस वक़्त आपको बहुत ही विनम्र भाव से इस तरह से अपनी बातों को रखनी है, जहाँ पर आप पूर्ण रूप से दोषी उस वक़्त उन्हें ना बनाएँ। आप अगर ये कहती हैं कि आपकी माँ ही खराब है, मैं ठीक हूँ या मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, आपकी माँ खराब है, तो कोई बेटा ये नहीं सुनेगा। हाँ, आप अगर इस शब्द को इस तरह से कहती हैं कि आपकी माताजी का जो नेचर है और मेरा जो नेचर है, वो बिल्कुल अलग है। आपकी माताजी का कहने का तरीका अलग है, मेरा समझने का तरीका अलग है। अगर वो इस बात को इस तरह से ना कह के, इस तरह से मुझे समझाती, तो शायद मैं समझ जाती। इस तरह से अगर वो मेरे माता-पिता की बेइज़्ज़ती करती हैं, तो मुझे भी बेइज़्ज़ती महसूस होती है अपने माता-पिता की, जहाँ पर मैं उस परिवार से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे मायके से मैं आज भी मुझे उतना ही लगाव है, जितना आपको अपने माता-पिता से। कहने का तरीका अगर हम अपने जीवन में बदलने की कोशिश करें, तो बहुत सारी जो आपस में घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं, वो ख़त्म हो सकती है आसानी से। कहने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, ये पति-पत्नी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शब्दों का चयन। तो शब्दों का चयन अगर आप सही तरीके से करती हैं, तो हो सकता है कि आपके पति आपको समझें, आपके पास एविडेंस हैं, आप सब चीज़ें दिखा सकती हैं और इसी तरीके से आपके पति अगर उनसे बात करते हैं, विनम्र भाव से कि भई मेरी पत्नी को ये दिक्कत है और अगर हम इसको इस तरह से करें, तो बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए और ये कानूनी रास्ता नहीं है कि हम पूरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा दें या पति के ऊपर आरोप ना लगाएँ, उनके ऊपर आरोप लगाएँ। हाँ, मानती हूँ कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अगर
छोटी छोटी बातों में आप न्याले चले जाते हैं तो फिर रिश्ता बनता कम है, बिगड़ता चले जाता है, क्योंकि एक बार जहाँ पर मनमुटाव हो जाता है, घर की बात बाहर आ जाती है, तो फिर पारिवारिक कलह शुरू होने लगता है और फिर ये शायद न्यायालय जाकर ही खत्म होता है। समझाने के तरीके को चेंज करने की कोशिश कीजिए, शब्दों का जो प्रयोग आप कर रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, आपके ऊपर मारपीट हो सकती है, तो उस वक्त फिर आप घरेलू हिंसा के अंतर्गत तुरंत मामला दर्ज करवा सकती है। फिलहाल इस छोटी-छोटी जो वाद-विवाद हो रहे हैं घर में, उसके लिए आप आपस में बैठकर ही समझौता कीजिए। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक जो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़े नहीं हैं, आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और इसी तरीके से आप मुझसे जुड़ते रहिए।